नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गुरुदीक्षा एस्ट्रोलॉजी पर। आज पंचदेशी त्योहार की कड़ी में आ पहुंचे हैं हम गोवर्धन पूजा के बाद। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, सर्वप्रथम तो इस पर बात कर लेते हैं। गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे एक कथा है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी इस छोटी उंगली पर उठा लेते हैं और उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके इस घनघोर बारिश से, जो इंद्रदेव कुपित हो गए थे और घनघोर बारिश कर रहे थे, जिससे बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गोकुलवासी ब्रजवासियों की रक्षा की, गौ का संवर्धन किया, गौ का वर्धन किया, गोकुलवासियों की रक्षा की। इस दिन से ही गोवर्धन पर्व की शुरुआत हुई। यह तो है गोवर्धन पर्वत की महिमा भी कही गई है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर ही उस समय सारे ब्रजवासी अपनी खाने की, गायों को चराने की, सभी आवश्यकता की चीजें गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा का भी वही दिन से, जिस दिन से वह छोटी उंगली पे उठाए और सबकी रक्षा की, उस दिन से वहां पर गिरिराज जी की पूजा और उनको 56 भोगों का भोग लगाया जाता है। ये तो हो गए गोवर्धन पूजा की बात। अब बात करते हैं भाई दूज। भाई दूज, एक भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है और अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है। जैसे भगवान यम ने अपनी बहन यमुना का आतिथ्य स्वीकार किया। यम भगवान की जो वह कहती थी कि तुम अपनी बहन के यहाँ क्यों नहीं जाते, अपनी बहन के यहाँ क्यों नहीं जाते, और आपकी बहन आपको बुलाती नहीं। परंतु यम देवता सोचते थे कि मैं मृत्यु का देवता हूं, अपनी बहन के घर जाकर उसका कहीं अहित ना हो जाए, इसलिए वह जाते नहीं थे। कई बार माता यमुना के निवेदन करने के बाद, आतिथ्य प्रकट करने के बाद उन्हें बुलाया जाता था। तो भगवान यम यमुना जी के पास गए। उन्होंने स्नान करके यमुना जी के आतिथ्य को स्वीकार किया, भोग किया, उनके भोजन हुआ, उनका तिलक किया यमुना माता ने, और उनके आतिथ्य से प्रसन्न होकर भगवान यम ने माता यमुना को आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा और अपनी बहन के आतिथ्य को स्वीकार करके उसके सुख दुख के हाल के बारे में जानेगा, उसकी कठिनाइयों को जानेगा और उसकी कठिनाइयों को दूर करेगा, ऐसे भाई को मेरे तरफ से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। इसी दिन से भाई दूज की परंपरा चालू हुई। इस दिन जैसे रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर जाती है, यम दूज जो होती है, भाई दूज जो होता है, उसके दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर आतिथ्य स्वीकार करता है और पूजन भाई का होता है और सभी प्रकार से उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है बहनें और उसकी लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। यह तो हो गई दोनों कथाएं। भाई दूज किस मुहूर्त में मनाया जाए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर प्रातः काल का मुहूर्त देखा जाए तो 7:42 से 11:57 तक आप भाई दूज का त्यौहार मना सकते। सायंकाल शाम को 5:36 से 8:46 तक भी भाई दूज मनाया जा सकता है। भाई की लंबी आयु के लिए कामना करें, उनके लिए आप अच्छे से तिलक करें, रोली करें, उसको एक कलावा बांधे और कलावा बांधते समय एक मंत्र का करना है। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्र ब्रह्मल त्वेन बद्ध नामी रक्षे तू माचल माचल। उस मंत्र में भावना है कि हे भाई, आपकी रक्षा के लिए मैं आपको ये रक्षा कवच बांध रही हूँ, आपकी किसी प्रकार से बदनामी ना हो, आपको यश की प्राप्ति हो, आप संवर्धन हो, आपके अंदर शक्तियाँ आए, यह प्रार्थना करते, आपकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए मैं आपको यह रक्षा कवच बांध रही हूँ, रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। यही प्रार्थना करते हुए हर भाई बहन इस भाई दूज के इस पावन त्यौहार को मनाएं, यही कामना करता हूँ। मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। हमारी वेबसाइट है www.astrokushal.com और मेरा संपर्क सूत्र है 7000240110। आप मुझसे नागपुर में मिल सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।